हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और 9.5 साल काफी खुद को हैवीवेट माने जाने वाले अनिल विज मंत्री रहे और दावा है कि अंबाला कैंट की तस्वीर बदल दी, एक नया शहर बसा दिया। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए चित्रा सरवारा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। चित्रा जी, कहा जा रहा है कि एक नया शहर ही बसा दिया गया है और तकदीर बदल दी है अंबाला छावनी की। क्या सहमत हैं इस बात से आप? देखिए जी, एक इसी लाइन का अगर मैं कहूँ जो एक नकारात्मक इंटरप्रिटेशन निकलती है तो उसमें तो ये लाइन बिल्कुल सही है। अंबाला की शक्ल बदल दी गई है। अगर आज आप जाएंगे तो 10 सालों बाद सारे बाजार जो हैं उधड़े हुए हैं और मैं कहूँगी उजड़े हुए हैं। अगर आज आप साइंस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 10 साल बाद आज साइंस इंडस्ट्री जो कि कहते थे 5 साल पहले वेंटिलेटर पे है, तो आज ऑलमोस्ट हम समझते हैं एक डाइंग स्टेट पर आ चुकी है। किसी तरीके से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली पिछली बार की बाढ़ के बाद भी। अगर आज आप अंबाला के स्पोर्ट्स को देखें तो यहाँ पर ग्राउंड्स हुआ करते थे, बच्चे खेला करते थे। आज किसी को किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है। आम व्यक्ति जो सड़क पे निकलता है उसे सड़क नहीं मिलती, खड्डा मिलता है। और कोई भी मौसम हो, या तो आपका जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है या फिर होता है कि एक बार आ गया तो फिर वो निकलता नहीं है वहाँ से किसी भी तरह से। तो हम समझते हैं कि अंबाला में एक दुर्व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अंबाला की तकदीर किसी भी मायने में, आर्थिक ले लें, चाहे आप इसके मूलभूत ढांचे की ले लें, चाहे आप यहाँ पर रोजगार की ले लें, वो 10 सालों में भाजपा के शासन में और अनिल विज जी की अगुवाई में मैं कहूँगी पीछे ही गई है। काफी प्रोजेक्ट शुरू किए गए, काफी पूरे हुए और काफी जो हैं वो अधूरे पड़े हैं। तो मानते हैं उसका फायदा हुआ अंबाला को? देखिए, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पूरे हुए कौन से हैं? आज की तारीख में अगर आप एक ओपन एंडेड प्रोजेक्ट जो कि एक पार्क है, उसे कहना चाहते हैं कि ये हमने कंप्लीट कर दिया, तो उसकी तो कोई समय सीमा या कोई फिनिशिंग लाइन किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन कोई भी अगर आप और मेजर प्रोजेक्ट देखें, आप जीटी रोड से शुरू हो जाइए, आप उसके अंदर शहीदी स्मारक से शुरू होइए, आप अंदर आते हैं तो आपको हमारा स्टेडियम मिलेगा, आप उससे आगे जाते हैं तो आपको बैंक स्क्वायर मिलेगा, उससे आगे जाते हैं तो अग्निशमन की बिल्डिंग है, गांधी ग्राउंड का है, साइकिल ट्रैक है, नाइट मार्केट है, आप उसके बाद जाएँ सिविल हॉस्पिटल है, उसके आगे आगे जाएँ होम्योपैथी कॉलेज है। और शहर के अंदर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कहीं पे ले तो सीवरेज आज तक चला ही नहीं है। जो ड्रेनेज है हमारी आज तक वो चैलेंज्ड है, अभी भी अंबाला डूब रहा है। आप लाइट्स को देखें तो आई डू नॉट थिंक एनीथिंग वाज कंप्लीटेड। अंबाला को एक ओपन टेंडर की तरह इस्तेमाल करा गया 10 साल और पैसा आया है, आगे दौड़ पीछे, गया कहाँ किसी नहीं पता। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हुई। पता नहीं जी, पीछे छोड़ थी कि पीछे कोई बटोर रहा था। मुझे लगता है पीछे बटोर बहुत हुई है, क्योंकि जैसा कि स्टेडियम का प्रोजेक्ट है उस पे एलिजिड 2 साल पहले सवाल उठ गए थे जब उस 40 करोड़ के प्रोजेक्ट ने 120 करोड़ छुआ। 2 साल में खत्म होने वाला प्रोजेक्ट जब 6 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो तभी एलिगेशंस आ गए थे कि 68 ऑलमोस्ट 70 करोड़ का इसमें घपला हो रखा है। और हम आज आपके माध्यम से ओपनली कहते हैं कि शायद वो स्टेडियम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी पहली रिपोर्ट में था कि इसके अंदर जब 3300 टन लोहा लगना है, इसमें लगा ही 1300 है। तो कल अगर आप इसका कोई भी फीता काट लो, कोई भी गेट बना लो, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर में लोहा कहाँ से घुसाओगे? तो ये कहानी एवरेज 2 to 3 टाइम्स द प्राइस एंड टाइम अंबाला के हर प्रोजेक्ट ने क्रॉस कर लिया है। और हमारे मौजूदा जो विधायक हैं वो दावा करते हैं मैं 3000 करोड़ लाया हूँ, कभी दावा नहीं करते हैं कि लगाया कहाँ है। और हम हमेशा उनसे यही सवाल करते रहे कि आप ये बता दीजिए कि आपने पैसा लगाया कहाँ, इस पे एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। तो 120 करोड़ शायद आप कह रहे हैं स्टेडियम के लिए, कह रहे हैं कि फीफा से अप्रूव्ड हो गया है। तो कितने मैच आप मानते हैं इसकी फुटबॉल स्टेडियम में हुए हैं और क्या ये क्वालिटी प्रोडक्ट है? देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें मेजॉरिटी जो ऊपर का स्टील फ्रेम है उसमें तो सभी को पता है कि लगभग आप समझ लीजिए 2/3 लोहा उसके अंदर है ही नहीं जो होना चाहिए था। इनिशियल जो अखबारों के माध्यम से पता चला था भी जहाँ 2 फुट का इसमें नट बोल्ट होना था वहाँ पे 1 फुट या उससे भी कम रहा है। तो मेरे को तो कभी भी नहीं लगता कि इस 3500 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति या कोई अथॉरिटी अफोर्ड कर सकती है लोगों को अंदर घुसाना और अपनी जिम्मेवारी पे। इन्होंने कितने मैच कराए? देखिए, इन्होंने बीच में कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ इस तरह के मैचेस अनाउंस करे और जब जब मैच अनाउंस हुए तो मोरबी पुल को ध्यान रखते हुए हमने प्रशासन से, अथॉरिटीज से और सरकार से बतौर चिट्ठी पे ये सवाल मांगा कि हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर लोगों को भेजने की। उन स्टैंड्स के नीचे ग्रीन रूम्स में जब बच्चे बैठे होंगे और वहां पर इस तरह की अनियमितताएं हैं
हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इन्हें मैच कैंसिल कर दिए। आप देखो कभी भी स्टेडियम की आपको दिन की रोशनी की फोटोग्राफ नहीं दिखेगी, वो आपको मिलेगी कंप्यूटर जनरेटेड फोटो। आपको मिलेगी रात की फोटो जिसमें सिर्फ वो फीफा अप्रूव्ड एस्ट्रो टर्फ अकेली चीज है जो यहाँ चलती है, उसकी भी मान्यता और गारंटी वारंटी पीरियड ओवर हो रहा है मेरे ख्याल से। सो हम तो कहते हैं ये स्टेडियम वो बेचारी बिल्डिंग है जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में पैर रखा है, इस बेचारे की तो कभी जवानी आई नहीं। एक वीडियो काफी वायरल आपके यहाँ हुई कि सड़कें बनाएंगे, उखेड़ेंगे, सीवरेज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे हालात हैं? ऐसे हालात बिल्कुल हैं जी। अंबाला के अंदर अभी हाल ही में रोते पिटते आचार संहिता और चुनाव को देखते हुए फटाफट से जहां 10 साल टाइलों की सड़कों पर सबकी गाड़ियां तोड़ दी, पीठें तोड़ दी, अब लुक की सड़कें बनने लग गई थी। सड़क बनते ही फिर तोड़ने आ गए थे तो लोगों ने, दुकानदारों ने वहां बहुत बड़ा एक अपना प्रदर्शन करना पड़ा उन्हें गाड़ियों को मोड़ने के लिए। और हम तो कहते हैं कि यहाँ पर जितनी बार टेंडर की गंगा बहती है उतनी बार लोग नहाते हैं। वो कह रहे हैं मैंने हुड्डा साहब के लिए जेल बनवाई है, दीपेंद्र जी कह रहे थे कि सड़कें तो बनवा लो कम से कम। बिल्कुल ठीक कहते हैं दीपेंद्र जी। और मैं ये भी बता दूं कि इनसे ना तो वो जेल बनेगी कांग्रेस के टाइम पर, इनॉग्रेशन भी कांग्रेस देखेगी किससे कराएगी। जी। अब ये नारा देते हैं कि काम किया है, काम करेंगे। हम कहते हैं जी परेशान किया है, परेशान करेंगे। एक ना जाने किस सोच के साथ, किस हम समझेंगे अपने मन के कुछ ख्याल पूरे करने के लिए चल पड़े। क्या वो अंबाला के लिए थे? अंबाला में इनके किसी प्रोजेक्ट ने रोजगार पैदा करा है? क्या किसी प्रोजेक्ट ने नौकरी के अवसर बढ़ाए हैं? क्या इनके किसी प्रोजेक्ट ने बच्चों को उच्च शिक्षा दी है? क्या इनके किसी प्रोजेक्ट ने बाजार के अंदर बिक्री बढ़ाई है? हमारी साइंस मार्केट को कोई रियायत दी है? नथिंग एट ऑल। इनके सारे प्रोजेक्ट खर्च करने के बड़े बड़े खाते थे और हम कहेंगे दे वर डेकोरेशन, दे वर नॉट डेवलपमेंट। एक व्यापारी वर्ग जो है उसमें काफी एक चर्चा रहती है कि जो कुछ भी पिछले कुछ समय में हुआ, जो कार्रवाइयां हुई, अतिक्रमण की बात करें या होटल रेस्टोरेंटों की बात करें, तो एक डर का माहौल की बात चर्चाएं चलती हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? बिल्कुल 100% है। अंबाला के अंदर बुलडोजर का राज रहा है और कई व्यापारियों के बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसके बाद बाजारों में सन्नाटे छा गए थे। और आज की तारीख में क्या कोई ये आज़ादी महसूस करता है कि अपनी बात, अपनी सोच, अपने सवाल को वो अभिव्यक्त कर सके किसी के आगे? तो वो आज कोई भी महसूस नहीं करता है। अंबाला में डर का माहौल सबको महसूस हुआ था और जब से ये बदलाव शुरू हुआ है, जब से मैं कहूँगी सत्ता थोड़ी-सी अंबाला के बाहर गई है, तब से लोगों ने राहत महसूस करी है। जी। जो लोग कई बार निर्मल सिंह के नाम का डर दिखा के जो है वोटें बटोरते थे, जो है बीजेपी के कहीं, तो अब उन्होंने भी अगर ऐसा सलूक किया तो क्या चुनावी में मानते हैं आप क्या होगा? देखिए निर्मल सिंह जी के बारे में तो प्रोपेगेंडा था। उन्होंने एक बहुत अच्छे से जो है एक चुनाव प्रचार, एक झूठा प्रचार खड़ा करके किया। उसकी असलियत इनके आगे आ गई। इनकी अपनी असलियत आज दुनिया के आगे आ गई। अपने कर्म जो इनके रहे हैं, जिस तरह से अंबाला ने अपने आप को प्रताड़ित पाया है, अंबाला के आम व्यापारी ने अपने आप को हेल्पलेस महसूस किया इनके आगे। बाजारों में हर रोज चाय पीते हैं और बाजार वाले खून के आंसू रोते रहे। ये जो डिवाइडर रहे हैं, ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है जो आज तक कभी नहीं चली है, ये जो फैंसी लाइट्स का गेम चल रहा है पूरे इसके अंदर, आफ्टर ऑल लोगों ने देखा और अब लोग समझ चुके हैं कि असल में मतलब मैं कहूँगी, वैसे तो इन्होंने अपने आप को गब्बर किसी अच्छी सोच से कहा होगा, लेकिन जो असली उस नाम का मतलब और भाव था वही लोगों तक पहुंचा है आज। जो समस्याओं को आपने जिक्र किया, अब पार्टी में भी उनको दरकिनार करने की चर्चाएं चलती हैं, तो उसका रीजन भी आप वही मानते हैं, व्यवहार? देखिए, पार्टी को आज पता है कि हरियाणा स्टेट में भाजपा जा रही है और उन्हें ये भी पता है कि आज की तारीख में अगर उन्हें आगे आना है तो बहुत सारा कुछ बदलाव करना पड़ेगा। वो तो अपने मुख्यमंत्री से बदलाव शुरू किया उन्होंने, पूरा कैबिनेट में बदलाव उन्होंने कर डाला। तो आगे देखिए कहाँ तक ये बदलाव जाता है, लेकिन हम समझते हैं कि पार्टी कुछ भी कर ले, ना तो पार्टी अपने कर्मों से बच पाएगी और ना ही 10 साल की सत्ता जिन्होंने भोगी है, जिसका जो पावर लोगों ने दी थी और जिसका प्रकोप उन्होंने लोगों पर ही डाला, उसके जवाब से अब बच नहीं पाएंगे इनमें से कोई। आखिरी सवाल, तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं और आप क्या चाहते हैं कि विद साहब बतौर बीजेपी कैंडिडेट आएं या फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने आएं? देखिए हम तो यही कहेंगे वो बतौर बीजेपी कैंडिडेट ही आए मैदान के अंदर, क्योंकि उनके जवाब देने बनते हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, एक जनता भी उनसे जवाब करेगी। जनता को मौका मिलना चाहिए, एक बार उन्हें सामने कटघरे में खड़ा करके एक बार हाथ जोड़ के वोट तो मांगे। अगर वो वोट मांगने ही नहीं आए तो फिर जवाब कैसे मांगेगी और जनता इन्हें जवाब देगी कैसे? तो हम तो चाहते हैं ही शुड कम, बीजेपी एंड हिम बोथ शुड बी आंसरेबल टुडे।
अम्बाला कैंट के चुनाव पर पूरे हरियाणा की और आधे देश की नजरें हैं, तो आप तैयार हैं? देखिए, हम कहेंगे अम्बाला तैयार है और हम अम्बाला के साथ तैयार हैं। जी। तो ये थे चित्रा सलवारा, जिनका कहना है कि जो नारा दिया जाता है काम किया है काम करेंगे, असल में परेशान किया है परेशान करेंगे। उनका कहना है अम्बाला जो है बदलाव की राह पर चल पड़ा है और आने वाले समय में अम्बाला छावनी में बदलाव होना तय है।